हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत। दिस इज़ अनुपमा, योर कोच इन लर्निंग विद फन। और आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि रोज़मर्रा में बोले जाने वाले वो कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रोनंसिएशन, जी हाँ प्रोनंसिएशन, ना कि प्रोनाउंसिएशन, हम गलत ढंग से करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1-2 से स्टार्ट होने वाले जोड़ घटाने की, जिसे ऐड, एडिशन और सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन अक्सर लोग काफ़ी बड़े होने तक सब्ट्रैक्ट को सबस्ट्रैक्ट ही कहते रहते हैं, जो कि गलत है क्योंकि इस स्पेलिंग में एस है ही नहीं। तो अब से इसे कहिए सब्ट्रैक्ट। इन दिनों लॉकडाउन है तो हम सभी अपने अपने घरों में रोज़मर्रा के काम करते ही हैं। तो अपने किसी दोस्त के कॉल आने पर क्या आप कहते हैं आई वाज जस्ट डूइंग माई हाउस होल्ड कोर्स? यहाँ आप गलत हैं। आपको कहना है हाउस होल्ड चोर्स, ना कि कोर्स। इसी तरह घर पर बैठे बैठे बहुत से लोगों ने अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई की, जबकि कुछ ने कॉफ़ी के कई प्रकार ट्राई किए। तो कॉफ़ी के ही एक प्रकार की स्पेलिंग होती है ESPRESSO, जिसे अक्सर लोग कह देते हैं एक्सप्रेसो, जबकि इसका प्रोनंसिएशन होता है एस्प्रेसो। इसी तरह चॉकलेट से बनी हुई मिठाई की स्पेलिंग जब आप पढ़ते हैं TRUFFLE, तो इसे ट्रूफल ना कहें, इसे कहिए ट्रफल। जी हाँ, इसे कहिए ट्रफल। अब अगर खाने पीने की ही बात चली है तो आइए इससे जुड़े शब्दों को ही पहले हम जान लेते हैं। खाना खाने वाला जो टेबल होता है उसे टेबल नहीं कहा जाता। आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, ना कि टेबल पर। और दिन के खाने की शुरुआत जिससे की जाती है उसे अक्सर लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट, जबकि आपको कहना है ब्रेकफास्ट। स्पेलिंग में FAST है, लेकिन इसे फास्ट नहीं फर्स्ट कहिए। अगर आप भी अपने भोजन की शुरुआत सूप से करना चाहते हैं तो कईयों का फेवरेट होता है स्वीट एंड सार सूप। लेकिन यही वो गलती करते हैं, क्योंकि स्वीट एंड सार या सोर नहीं, आपको इसे कहना है सावर, स्वीट एंड सावर सूप। और जब खाने की बात कर ही रहे हैं तो हम यंग जनरेशन की फेवरेट फूड को कैसे भूल सकते हैं? PIZZA। इसे पिज्जा नहीं, पिज़्ज़ा भी नहीं, बल्कि पिज़्ज़ा कहा जाना चाहिए। ट के उच्चारण के साथ कहिए पिज़्ज़ा। खाने के बाद मीठा तो हम सभी को पसंद होता है, तो क्या आप जानते हैं कि उसे क्या कहा जाता है? उसे डेजर्ट नहीं डिज़र्ट कहा जाता है, क्योंकि डेजर्ट की स्पेलिंग DESERT होती है, जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान, जबकि डिज़र्ट DESSERT का उच्चारण डिज़र्ट होता है। वैसे लॉकडाउन के बाद आपके क्या प्लान्स हैं? क्या आप भी बाहर का खाना मिस कर रहे हैं? तो लॉकडाउन खुलने के बाद कहाँ जाना चाहेंगे? होटल या रेस्टोरेंट? कहीं आपने ये तो नहीं कहा कि क्या ये अलग अलग हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये दोनों काफ़ी अलग हैं और इनका प्रोनंसिएशन भी होटल या होटेल नहीं होता, बल्कि होटल कहलाता है, जबकि रेस्टोरेंट नहीं रेस्टोरेंट कहलाता है, जिसमें से होटल में रुका जा सकता है, जबकि रेस्टोरेंट में खाना खाया जा सकता है। तो आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि देयर इज़ अ गुड चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन दैट होटल। वैसे खाने के बाद रसीद लेना मत भूलिएगा, मगर इम्प्रेशन जमाने के लिए ये मत कह दीजिएगा कि गिव मी रिसिप्ट ऑफ टुडेज बिल। रसीद को रिसीट कहा जाता है, ना कि रिसिप्ट। बिल्कुल ऐसे ही कर्ज के लिए डेट कहा जाना चाहिए,
ना कि डेब्ट, क्योंकि रिसीट की स्पेलिंग में पी साइलेंट होता है और डेट की स्पेलिंग में बी। वैसे ये भी तो जान लीजिए कि जिस कटोरे में हम खाना खाते हैं उसे क्या कहा जाना चाहिए? उसे कहना चाहिए बोल, ना कि बाउल या बॉल। BOWL यानी बोल। वैसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से तो सोच कर निकले हों कि आज तो ये खाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि बैठने के लिए कोई कॉर्नर या टेबल अवेलेबल ही नहीं? अब ये जो स्पेलिंग है ना, AVAILABLE, इसे अवेलेबल मत कहिएगा। ये अवेल और एबल जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंफर्टेबल, कंफर्ट और टेबल से मिलकर बना है। लेकिन इसे कंफर्टेबल ना कहें, इसे कहें कंफर्टेबल। अब जान लेते हैं कि कोई आखिर कितना खा सकता है, जितनी पेट में जगह हो या गुंजाइश, है ना? तो इस गुंजाइश या क्षमता को आप क्या कहेंगे? कैपेसिटी या कैपेसिटी? दरअसल CAPACITY का उच्चारण होता है कैपेसिटी। ध्यान रखिएगा इस बात का। और बहुत बार ऑनलाइन शॉपिंग करने पर आपको कुछ ना कुछ फ्री तो मिला ही होगा, जिसकी स्पेलिंग होती है COUPON। क्या आप भी इसे कूपन कहते हैं? तो अब से मत कहिएगा, क्योंकि ये होते हैं कूपन, ना कि कूपन। अब बात करते हैं कि इन दिनों समय बिताने के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्या आप अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं या मूवीज़ या वेब सीरीज़ देख रहे हैं? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि इन अलग अलग तरह की कहानियों, मूवीज़ और म्यूज़िक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ये जो शब्द है ये है जॉनर। GENRE को जेनर नहीं कहा जाता। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप इसका गलत उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये होता है जॉनर। अब बात करते हैं कहने की। SAYS, इसे अक्सर लोग लंबा खींचते हुए सेज कहते हैं, जबकि आपको इसे कहना है सेज। कोशिश कीजिए, सिंपल है, सेज। और अक्सर ये कहने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं हमारे अपने ही रिश्तेदार, जिनका लॉकडाउन के कारण आजकल हमारे घर पर आना जाना थोड़ा कम ही हो रहा है। इनसे तो आजकल सिर्फ फ़ोन पर बात होती है। तो ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनकी स्पेलिंग होती है RELATIVES, जिन्हें अक्सर लोग रिलेटिव्स कहते हैं। रिलेशन से रिलेटिव्स शब्द बोलना आसान पड़ता है, लेकिन सच तो ये है कि इसे रिलेटिव्स नहीं, रिलेटिव्स कहा जाना चाहिए। रिलेटिव्स। कई बार इन्हीं रिलेटिव्स के साथ किसी बात पर विवाद होने पर कानूनी कार्रवाई की भी नौबत आ जाती है और कानूनी कागज़ भी बनवाने पड़ जाते हैं। इन कानूनी कागज़ों को कई बार लोग एफिडेविट कह जाते हैं, जबकि स्पेलिंग है AFFIDAVIT, तो ये बना एफिडेविट। तो अब से एफिडेविट कहकर अपना मजाक मत उड़वाइएगा। अब जब विवाद की बात कर ली है तो ज़रा कुछ मन को हल्का करने की भी बात कर ली जाए। अक्सर लोग मन हल्का करने के लिए संगीत का आनंद लेते हैं, गीत का आनंद लेते हैं। गीत को इंग्लिश में POEM यानी पोम कहा जाना चाहिए, जबकि अक्सर लोग इसे पोएम कहते हैं। तो आप अपनी इस गलती को सुधार लीजिए और कहिए पोम। साथ ही साथ गीत के साथ अगर म्यूज़िक भी हो तो इस प्रकार के
लिरिक्स से जुड़े हुए म्यूजिक को KARAOKE। लोगों को आपने कहता सुना होगा कराओके, जबकि ये कराओके नहीं कहलाता। इस तरह के म्यूजिक को कहा जाता है कैरियोकी। कहिए कोशिश कीजिए, आप बोल सकते हैं कैरियोकी। और अगर म्यूजिक की बात हो रही है, अगर म्यूजिक से जुड़े हम हिंदी फिल्मों की भी बातें कर लें, तो हिंदी फिल्मों में नायक के साथ नायिका का होना भी ज़रूरी है। नायिका का पार्ट हमेशा एक स्त्री प्ले करती है। अब स्त्री को आप क्या कहते हैं? वुमन या फिर वुमेन। ना तो इसे वुमेन कहा जाना चाहिए, ना ही इसे वीमेन कहा जाना चाहिए, बल्कि WOMEN का उच्चारण होना चाहिए वीमेन। म के साथ हल्का सा ई, यानी वीमेन। और अक्सर होने वाली चीज़ें जिनकी स्पेलिंग को आप OFTEN पढ़ते हैं, इन्हें मिलाकर पढ़ते समय अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसे ऑफ्टन कहा जाए या फिर ऑफ्टन। तो जान लीजिए कि उच्चारण दोनों सही है, लेकिन जब आप ऑफ्टन कहते हैं तो ट को अधिक प्रोमिनेंट तरीके से बोलने की आवश्यकता होती है। अच्छा ये होगा कि आप इसे ऑफ्टन ही प्रोनाउंस करें। और चलते चलते एक ऐसा शब्द जो आप में से हर किसी ने एग्ज़ाम में तो ज़रूर यूज़ किया होगा। कभी भी किसी डेफिनेशन को लिखते समय आंसर ना आने की स्थिति में, या फिर इसी तरह का और भी कहने के लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पेलिंग का अब्रिविएशन होता है ETC। और इसे बोलते समय हम अक्सर कह जाते हैं एटसेक्ट्रा, जबकि ये एटसेक्ट्रा नहीं एटसेट्रा होता है, ETCETERA। और सबसे अंत में बात कर लेते हैं उस शब्द की जिसका इस्तेमाल हमारे हर वीडियो में किया जाता है, लेकिन आप उसे करने में कंजूसी कर देते हैं। ये वर्ड है COMMENT, जिसे अक्सर लोग कमेंट करना कहते हैं, जबकि ये होना चाहिए कमेंट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव फन।